एक व्यक्ति आपकी आलोचना कर रहा है तो आप तत्काल सोचते हैं वो शत्रु है, लेकिन वो मित्र भी हो सकता है। और जो जानते हैं वो कहेंगे मित्र है। कबीर तो कहते हैं निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए। वो जो तुम्हारी निंदा करता हो उसको तो अपने ही पास में आंगन कुटी छाप के अच्छी जगह बना के पास ही ठहरा लो, क्योंकि वो ऐसी ऐसी काम की बातें कहेगा कि जो हो सकता है तुमसे कोई भी ना कहे। कम से कम जो तुम्हारे मित्र हैं वो कभी ना कहेंगे। वो ऐसी बातें कह सकता है जो तुम्हें अपने आत्मदर्शन में उपयोगी हो जाए। वो ऐसी बातें कह सकता है जो तुम्हें तो स्वयं से मिलाने में मार्ग बन जाए। उसे तो अपने पास ही ठहरा लो। अब कबीर लाओसे की बात कह रहे हैं। वो जो तुम्हारी निंदा कर रहा है उसके प्रति भी शत्रुता का भाव ना लो। कोई जरूरत नहीं, उसकी निंदा का भी उपयोग हो सकता है। उसकी निंदा भी एक समस्वर संगीत बन सकती है। लेकिन हम उल्टे लोग हैं। निंदा की तो बात दूसरी, अगर कोई आके अचानक हमारी प्रशंसा करने लगे तो भी हम चौंकते हैं कि कोई गड़बड़ होगी। नहीं तो कोई किसी की प्रशंसा करता, जरूर कोई मतलब होगा। खुशामद के पीछे जरूर कोई मतलब होगा। प्रशंसा कर रहा है तो जरूर अब कुछ ना कुछ मांग करेगा, या तो कर्ज लेने आया होगा, या पता नहीं आगे क्या बात निकले। प्रशंसा सुन के भी हम चौंक जाते हैं, निंदा की तो बात बहुत दूर है। लाओस से जीवन को देखने की जो हमारी व्यवस्था है, एक व्यवस्था तो यह है कि हम सारे जगत की शत्रुता में खड़े। बीमारी भी दुश्मन है, मौत भी दुश्मन है, बुढ़ापा भी दुश्मन है, आसपास के लोग भी दुश्मन है, प्रकृति भी दुश्मन है, समाज भी दुश्मन है। सारा जगत, सारा परमात्मा हमारे खिलाफ लगा हुआ है और एक हम है। इस सारे संघर्ष को पार करके हमें जीना है। एक तो ये गेस्टाल्ट है, एक तो ये ढंग है, और दूसरा ढंग ये है कि चांद तारे और आकाश और पृथ्वी और परमात्मा और समाज और पशु और पक्षी और वृक्ष और पौधे और सब, बीमारी भी, दुश्मन भी, मौत भी मेरे साथी हैं, संगी, सब मेरे जीवन के हिस्से। उन सबके साथ ही मैं उनके बिना ना हो पाऊंगा। ये दूसरा गेस्टाल्ट है, ये जिंदगी का दूसरा ढंग है। निश्चित ही पहले ढंग का अंतिम परिणाम चिंता होगी, एंजाइटी होगी। अगर सारी दुनिया से लड़ना ही लड़ना है, 24 घंटे सुबह से सांझ तक लड़ना ही लड़ना है, तो जिंदगी आनंद नहीं हो सकती, और लड़के भी मरना ही पड़ेगा, रोज रोज हारना ही पड़ेगा। क्योंकि लड़के भी कौन जीता है? मौत तो आएगी, बुढ़ापा आएगा ही, बीमारी आएगी ही, लड़के भी सब आएगा, और हम लड़ते ही रहेंगे और ये सब आता ही रहेगा। तो इसका अंतिम परिणाम क्या होगा? हम सिर्फ खोखले हो जाएंगे और चिंता के सिवाय हमारे भीतर कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। पश्चिम के विज्ञान के चिंतन ने करीब करीब ऐसी हालत पैदा कर दी। हर चीज से लड़ना है, सब चीज से भयभीत होना है, क्योंकि जब लड़ना है तो भयभीत होगा, और जब लड़ना है तो हर एक के विपरीत सुरक्षा का आयोजन करना है। हिटलर शादी नहीं किया इसलिए कि शादी कर ले तो कम से कम एक स्त्री तो कमरे में सोने की हकदार हो जाएगी, और रात वो गर्दन दबा दे। अगर सारी दुनिया से ही संघर्ष है, फ्रायड के हिसाब से पति पत्नी के बीच जो संबंध है वो एक कलह है, एक कॉन्फ्लिक्ट। वो अरस्तु के विचार का फैलाव है, सब पूरा पश्चिम का चिंतन। पति और पत्नी के बीच जो संबंध है, फ्रायड उससे कहता है ए सेक्सुअल वार। वो कोई प्रेम वगैरह नहीं है, वो सिर्फ एक काम युद्ध है जिसमें पति पत्नी को डोमिनेट करने की कोशिश में लगा है, पत्नी पति को डोमिनेट करने की कोशिश में लगी। जो होशियार हैं वो इस अधिकार की और डोमिनेशन की कोशिश को शिष्ट ढंगों से करते हैं। जो गंवार हैं वो सीधा लठ उठा के संघर्ष कर रहे हैं। बाकी संघर्ष है,
ये एक गेस्टाल्ट है जिसमें सभी संबंध ऐसे हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि प्रकृति और मनुष्य का संबंध ही विकृत होगा। जब संबंध विकृत होने की दृष्टि होगी तो कोई भी संबंध नहीं बचेगा। बाप और बेटे के बीच तब संघर्ष है। तुर्गनेव की किताब है बहुत प्रसिद्ध, फादर्स एंड सन्स, पिता और पुत्र, जिसमें तुर्गनेव ने यह कहा है कि पिता और पुत्र के बीच निरंतर संघर्ष है। कोई संबंध नहीं सिवाय संघर्ष के। बेटा जो है वो बाप का हकदार है, इसलिए बाप को हटाने की कोशिश में लगा है। वो जगह छोड़ दे, बेटा उसकी जगह बैठ जाए। ये गेस्टाल्ट है, देखेंगे तो दिखाई पड़ जाएगा कि बेटा बाप को हटाने की कोशिश में लगा है। हटो, एक चाबी दो, दूसरी चाबी दो, तीसरी चाबी दो, अब तुम घर बैठो, अब रिटायर हो जाओ, अब दुकान पर बैठने दो, दफ्तर में बैठने दो। बेटा एक कोशिश में लगा है, बाप एक कोशिश में लगा है पैर जमा के कि जब तक बन सके तब तक वो वहीं खड़ा रहे, बेटे को न घुस जाने दे। इसे ऐसा देखने में कोई कठिनाई नहीं है, ऐसा देखा जा सकता है, ऐसा है जैसा हमने जिंदगी बनाई है, जिस ढंग से उसमें ऐसा है। और बड़े मजेदार बात है कि बाप बेटे को बड़ा कर रहा है, पाल रहा है, पोस रहा है, और सिर्फ इसीलिए कि वो उसकी जगह छीन लेगा कल। उसको शिक्षित कर रहा है सिर्फ इसलिए कि कल वो उसके खाते बही पे कब्जा कर ले। उसको बीमारी से बचा रहा है, उसको शिक्षित कर रहा है, उसको बड़ा कर रहा है इसलिए कि कल वो चाबी छीन ले। मां बेटे की शादी करने के पीछे पड़ी है, कल उसकी पत्नी आ जाएगी और वो पत्नी सब छीनना शुरू कर देगी, और तब कलह शुरू होगी और वो कलह जारी रहेगी। गेस्टाल्ट क्या है हमारे देखने का? अगर हम जीवन को एक कलह, एक कॉन्फ्लिक्ट, एक संघर्ष, एक स्ट्रगल की भाषा में देखते हैं तो धीरे धीरे जीवन के सब परतों पर और सब संबंधों में संघर्ष हो जाएगा। तब व्यक्ति अकेला बचता है और सारा जगत उसके विपरीत शत्रु की तरह खड़ा है। सारा जगत प्रतिस्पर्धा में और अकेला में बचा। स्वभावतः इतने बड़े जगत के खिलाफ प्रतिस्पर्धा में खड़े होकर सिवा चिंता के पहाड़ के और क्या मिलेगा? और चिंता के बाद भी विजय का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि पराजय ही होने वाली है। बुढ़ापा आएगा ही, मौत आएगी ही, सब डूब भी जाएगा। चाहे बाप कितना ही लड़े, बेटे को दे ही जाना पड़ेगा। चाहे सास कितनी ही लड़े, बहू के हाथ में शक्ति पहुंच ही जाएगी। और चाहे गुरु कितना ही संघर्ष करे, शिष्य आज नहीं कल उसकी जगह बैठ ही जाए। बायजीद ने एक सूत्र लिखा है कि जिन जिन को मैंने धनुर्विद्या सिखाई उनका आखिरी निशाना मैं ही बना। जिन जिन ने सीख लिया धनुर्विद्या, बस वो आखिरी निशाना मुझे ही बनाने लगे। वो ठीक ही कहा है। अगर गुरु और विद्यार्थी के शिष्य के बीच संघर्ष है तो यही होगा कि गुरु विद्यार्थी को इसलिए तैयार कर रहा है कि कल विद्यार्थी उसको हटाए। ये सारी जिंदगी एक संघर्ष है दूसरे को हटाने के लिए, और सब तरफ दुश्मन है, कोई मित्र नहीं। जो मित्र मालूम पड़ते हैं वो थोड़े कम दुश्मन है, बस इतना ही। थोड़े अपने वाले दुश्मन है, इतना ही। कुछ लोग जरा दूर के दुश्मन है, कुछ जरा पास के दुश्मन है। जो पास के हैं जरा ख्याल रखते हैं, जरा दूर के हैं बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। बाकी दुश्मनी स्थिर है। लाओत्से एक दूसरे गेस्टाल्ट को प्रस्तावित करता है, और लाओत्से ने जिस तरह से उसे रखा है, आकाश वो कभी आदमी के समझ में आ सके तो हम एक दूसरी ही संस्कृति और दूसरे ही जगत का निर्माण कर लें। वो कहता है तुम अलग हो ही नहीं, इसलिए शत्रुता का सवाल कहां? तुम व्यक्ति हो ही नहीं, क्योंकि व्यक्ति तुम सिर्फ